कर्ण और अर्जुन में कौन ज्यादा पावरफुल था? यहीं से शुरू होती है हाई लेवल कंट्रोवर्सी और डिबेट। अर्जुन, जिसे बार बार किस्मत का साथ मिला। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अर्जुन की अपनी कोई एक्सीलेंसी नहीं थी। डेफिनेटली ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। लेकिन दूसरी तरफ वो वॉरियर जिसे बार बार मिला सिर्फ धोखा और अपमान, एक स्ट्रगलिंग लाइफ, लेकिन इसके बावजूद वो बन गया एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। तो सवाल वही है कि कर्ण और अर्जुन में कौन था असली चैंपियन? टैलेंट जीतेगा या स्ट्रगल? एक तरफ डेस्टिनी तो दूसरी तरफ सॉलिड डिटर्मिनेशन। एक ऐसा डिबेट जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको इसे बड़े ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से समझाने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद ही इतने क्लियर हो जाओगे कि आपका दिमाग ये डिसाइड करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाएगा कि कर्ण और अर्जुन में ज़्यादा महान कौन था। महाभारत के दो महान योद्धा कर्ण और अर्जुन, दोनों की ताकत, दोनों का स्किल सेट टोटली नेक्स्ट लेवल। दो ऐसे वॉरियर जो पूरी सेना के बराबर थे। लेकिन जब बात बेटर किया जाती है तो वहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी और डिबेट। सो लेट्स मेक इट सिंपल। तो शुरू करते हैं अर्जुन से। अर्जुन पैदा हुआ था पांडव परिवार में, एक राजा के घर, जहां हर सुविधा, हर रिसोर्स अवेलेबल था। बचपन से ही उसे मिली रॉयल ट्रेनिंग, उसे मिला था गुरु द्रोणाचार्य के पर्सनल मेंटोरशिप, और भाई सबसे बड़ी बात, उसके साथ थे खुद भगवान श्री कृष्ण, जो सिर्फ दोस्त नहीं, डिवाइन गाइड थे। अब जब आप कंपेयर करो उसे उस इंसान से जिसे बचपन से ही मिला स्ट्रगल और रिजेक्शन। कर्ण को बचपन से ही अपनी डेस्टिनी से लड़ाई करनी पड़ी। पैदा होते ही माँ ने त्याग दिया। एक रॉयल ब्लड लाइन को आइडेंटिटी क्राइसिस ने जिंदगी भर सताया। बचपन में जाति के नाम पर ठुकरा दिया गया। सूत पुत्र के टैग ने जिंदगी भर अपमान दिया। गुरु भी नहीं मिले, फिर भी ही बिकेम अ वॉरियर द वर्ल्ड फियर्ड। यानी कि यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि अर्जुन के पास सिर्फ स्किल नहीं उसे महान नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे था एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम। अर्जुन के पास थे दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, जो सीधे तौर पर युद्ध के आउटकम को बदल सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि अर्जुन के साथ खुद श्री कृष्ण थे, जो हर प्लानिंग, हर मूव में गेम चेंजर का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके कर्ण की गिनती ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में हुई, जबकि ना तो उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम था और ना ही भगवान श्री कृष्ण जैसा डिवाइन गाइड। उसे अपने कवच और कुंडल का त्याग तो करना ही पड़ा, और साथ ही उसके अस्त्रों पर भी श्राप लगे हुए थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और इस्टेब्लिश की सेल्फ मेड सुप्रीमेसी। अब बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ही साथ क्यों दिया? साथ तो वो कर्ण का भी दे सकते थे। नाइंसाफी तो उसके साथ भी हुई थी। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युग युग में जन्म लेता हूँ। यहाँ ना तो कोई इंडिविजुअल मैटर करता था और ना ही किसी की सेना। अगर मैटर करता था तो सिर्फ धर्म की स्थापना। अब धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिलना बहुत ज़रूरी था, ताकि दुर्योधन और शकुनी के खराब इंटेंट सक्सेसफुल ना हो सके। अब वापस आते हैं अपने प्राइम डिस्कशन पर और चलते हैं बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र की तरफ। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन दो महान योद्धाओं का हुआ आमना सामना। महाभारत के दो ग्रेट वॉरियर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अर्जुन के पास थे सही समय पर एक्यूरेट प्लानिंग करने वाले श्री कृष्ण, जो क्रूशियल मोमेंट पर साबित हुआ एक्स फैक्टर। एक श्राप की वजह से कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। कर्ण को परशुराम का श्राप था कि जब युद्ध में उसे सबसे ज़्यादा अपने अस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसे चलाना भूल जाएगा, और उस समय भी ठीक ऐसा ही हुआ। इन्हीं कंडीशंस ने महाभारत के बैटल का रिजल्ट डिसाइड किया। यानी अर्जुन को मिला था स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, जो कर्ण को कभी मिला ही नहीं। अर्जुन को मिली थी सुरक्षा और मजबूत भरोसा, एक अच्छा परिवार और साथी। वहीं कर्ण को मिली थी रिजेक्शन, लोनलीनेस और कांस्टेंट सोसाइटल प्रेशर। जब कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस की बात आती है तब अर्जुन बन जाता है एक प्रिविलेज्ड माइंड, जो बैटल फील्ड में अनस्टॉपेबल होता है। इसी वजह से अर्जुन के पास होता है साइकोलॉजिकल एज, जबकि कर्ण के पास ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक बार इमेजिन करो कि अगर ये सारे एडवांटेजेस अर्जुन के पास ना होकर कर्ण के पास होते तो महाभारत की लड़ाई का रिजल्ट क्या होता?
मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो सारी चीज़ें देखने के बाद अर्जुन का डायरेक्ट एसोसिएशन हो रहा है रॉयल ट्रेनिंग, पर्सनल मेंटोरशिप, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और डिवाइन गाइड से। तो वहीं कर्ण का डायरेक्ट एसोसिएशन हो रहा है रिजेक्शन, लोनलीनेस, कांस्टेंट सोसाइटल प्रेशर और अनफेयर डेस्टिनी से। पर बावजूद इसके महाभारत के इतिहास में कर्ण बनता है वो योद्धा जिसे हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को प्लानिंग करनी पड़ती है। धर्म की स्थापना के लिए भले ही श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, पर वो कर्ण की पोटेंशियल को अच्छी तरह जानते थे। कर्ण और अर्जुन में कौन ज़्यादा पावरफुल था, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कमेंट में इसका जवाब दीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए कर्मास्त्र को सब्सक्राइब कर लीजिए।